शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम, किताब रोशन की कसम कि हमने इसको कुरान अरबी बनाया है ताकि तुम लोग समझो। और ये बड़ी किताब यानी लौह महफूज में हमारे पास लिखी हुई और बुलंद मर्तबा है, हिकमत वाली है। तो क्या हम फेर देंगे तुम्हारी तरफ से ये किताब नसीहत मोड़कर इस बिना पर कि तुम ऐसे लोग हो जो हद पर नहीं रहते? और हमने पहले लोगों में भी बहुत से पैगंबर भेजे थे, और जो पैगंबर भी उनके पास आता था तो वो उससे जरूर तमस्कुर करते थे। तो जो उनमें सख्त जोर वाले थे उनको हमने हलाक कर दिया, और पहले लोगों की हालत गुजर चुकी। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया है, तो कह देंगे कि इनको गालिब और इल्म वाले अल्लाह ने पैदा किया है, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रस्ते बनाए ताकि तुम राह रास्त पर चलो, और जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने उससे मुर्दा जमीन को जिंदा किया। इसी तरह तुम जमीन से निकाले जाओगे। और वही है जिसने सब चीजों के जोड़े बनाए और तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए बनाए जिन पर तुम सवार होते हो ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ बैठो, और जब उस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो जात पाक है जिसने इसको हमारे जेरे फरमान कर दिया और हम में ताकत नहीं थी कि इसको बस में कर लेते, और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और उन्होंने उसके बंदों में से उसके लिए औलाद मुकर्रर की। बेशक इंसान सरासर नाशुक्रा है। क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दे दिए? हालांकि जब उनमें से किसी को उस हस्ती की यानी लड़की की खुशखबरी दी जाती है जो उन्होंने अल्लाह के लिए बयान की है, तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता है। क्या वो हस्ती जो जेवरों में परवरिश पाए और झगड़े के वक्त बात न कर सके अल्लाह की औलाद हो सकती है? और इन्होंने फरिश्तों को कि वो रहमान के बंदे हैं उसकी बेटियां ठहराया। क्या ये उनकी पैदाइश के वक्त हाजिर थे? अनकरीब इनकी शहादत लिख ली जाएगी और इनसे बासपुर्स की जाएगी। और कहते हैं अगर रहमान चाहता तो हम इनको न पूछते। इनको उसका कुछ इल्म नहीं, ये तो सिर्फ अटकलें दौड़ा रहे हैं। या हमने इनको इससे पहले कोई किताब दी थी कि ये उससे इस्तेदलाल करते हों? बल्कि कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के कदम ब कदम चल रहे हैं। और इसी तरह हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला नहीं भेजा, मगर वहां के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक राह पर पाया है और हम कदम ब कदम उन्हीं के पीछे चलते हैं। पैगंबर ने कहा अगरचे मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाया हूं कि जिस रास्ते पर तुमने अपने बाप दादा को पाया वो उससे कहीं ज्यादा सीधा रास्ता दिखाता हो, तो कहने लगे कि जो दीन तुम देकर भेजे गए हो हम उसको नहीं मानने के। तो हमने उनसे इंतकाम लिया, सो देख लो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और जब इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि जिन चीजों को तुम पूछते हो मैं उनसे बेजार हूं, हाँ जिसने मुझको पैदा किया वही मुझे सीधे रास्ते पर ले चलेगा। और यही बात वो अपने बाद अपनी औलाद में छोड़ गए ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू रहें। बात यह है कि मैं इन कुफ्फार को और इनके बाप दादा को मालो मता देता रहा यहां तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाला पैगंबर आ पहुंचा। और जब उनके पास हक यानी कुरान आया तो कहने लगे कि ये तो जादू है और हम इसको नहीं मानने के। और ये भी कहने लगे कि ये कुरान इन दोनों बस्तियों यानी मक्के और ताइफ में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल न किया गया? क्या ये लोग तुम्हारे परवरदिगार की रहमत को बांटते हैं? हमने इनमें इनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में तकसीम कर दिया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए ताकि एक दूसरे से खिदमत ले। और जो कुछ ये जमा करते हैं तुम्हारे परवरदिगार की रहमत उससे कहीं बेहतर है। और अगर ये ख्याल न होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे, तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते, और उनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं, और ये सब चीजें सोने की भी बना देते। और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, और आखिरत तुम्हारे परवरदिगार के हां परहेजगारों के लिए है।